हेलो दोस्तों, वेलकम टू मगअप क्लासेस। और आज हम भाग 2 नागरिकता की सीरीज़ का सेकंड वीडियो देख रहे हैं। चलिए तो अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5, क्योंकि भारत में जो नागरिकता है वो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और अर्जित भूमि से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह वंश से नागरिक है, देशीयकरण से नागरिक है, जन्म से नागरिक है, वह भारतीय सेना में कार्यरत है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा यदि वह जन्म से नागरिक है, क्योंकि अगर आप भारत में बाय बर्थ नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता को कोई भी छीन नहीं सकता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इनको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3, क्योंकि अगर हम देखें ये जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि उसका मन नहीं है भारत में रहने का, उसने कहा मेरे को भारत में अब रहना ही नहीं है, मेरे को कोई और कंट्री में रहना, पक गया मैं रह के, तो भारत की नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा होता है कि आप देश के विरुद्ध ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है, तो भारतीय सरकार जो होती है वो खुद से रद्द कर देती है। इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, संविधान में आस्था नहीं रख रहे, या पागल हो गए हैं तो देश के विरुद्ध कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप पागलपन में कर रहे हैं, या धोखे से नागरिकता ग्रहण करके आप भारत में 7 साल तक लगातार रह रहे हैं, या फिर 7 साल तक किसी और कंट्री में रह के आ गए हैं भारत को बिना बताए, तो इन दशाओं में हमारी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से किसी भी कारण से भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कल मैंने डिस्कशन के टाइम ये बताया था, तो चलिए देख लेते हैं अपने ऑप्शंस। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो आई होप आप लोगों को याद होगा, अनुच्छेद 11। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन ए है 5, बी 7, सी 9, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है इसका ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक कहीं पे भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी सिंधवी समिति, ऑप्शन सी नाथूराम मिर्जा समिति, ऑप्शन डी एमडी समिति। तो इसका जो हमारा सही आंसर है
वो हो जाएगा सिंधवी समिति। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? मान लीजिए कि आपके मम्मी पापा में से कोई एक यहाँ का था लेकिन वो बाहर रह रहे हैं और फिर आपने चाहा कि आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको कितने साल यहाँ पे रहना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। चलिए आज के हमारे ये क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। देशीयकरण नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष रहना आवश्यक है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।